हरिओम। मैं आनंद सांडिल्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभी दर्शकों को जय श्री श्याम, जय माँ माही की। दर्शकों, आज बताएंगे कि मानव शरीर की उत्पत्ति में ग्रहों का क्या प्रभाव है और जब मानव शरीर गर्भ में आता है तो उसमें ग्रहों की क्या भूमिका है, किस प्रकार से ग्रह गर्भ में प्रभाव डालते हैं। आज मानव शरीर की उत्पत्ति ग्रहों पर क्या असर डालती है, यह जानेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि मानव की उत्पत्ति माँ के गर्भ में करीब 9 महीनों व कुछ दिनों की यात्रा के उपरांत होती है और इस जीव उत्पत्ति की यात्रा में 7 ग्रहों की भूमिका पूर्ण रूप से होती है। राहु केतु छाया ग्रहों को छोड़कर शेष 7 ग्रहों का प्रभाव गर्भ में मानव पर पड़ता है, हर जीव पर पड़ता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि आदि 7 ग्रहों का प्रभाव मानव पर पड़ता है। प्रथम मास में शुक्र ग्रह गर्भधारण के प्रथम महीने पर आधिपत्य शुक्र ग्रह का होता है। उस महीने गर्भ में वीर्य में स्थित शुक्राणु स्त्री के डिंबाण में स्थित रज से मिलकर अंडे का रूप लेता है। ज्योतिष में वीर्य का नैसर्गिक कारक शुक्र ग्रह होता है, इसलिए प्रथम महीने में शुक्र ग्रह का प्रभाव गर्भ में जीव पर पड़ता है। मंगल ग्रह इसी प्रकार द्वितीय महीने पर मंगल ग्रह का आधिपत्य होता है। मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है जिसका कार्य अंडे को मांस के पिंड में परिवर्तित करना होता है। अग्नि तत्व के कारण माता के शरीर में पित्त प्रकृति स्वाभाविक रूप से बढ़ती है और गर्भस्थ महिलाओं को उल्टी, चक्कर व बेचैनी के लक्षण परिलक्षित होने लगते हैं। इस कारण से द्वितीय महीने का जो प्रभाव डालने वाला ग्रह है जीव पर वह मंगल है। बृहस्पति ग्रह इसी क्रम से बृहस्पति ग्रह तृतीय महीने पर अपना आधिपत्य ग्रहण करता है, जिसके फलस्वरूप वह मांस का लोथड़ा पुरुष और स्त्रीलिंग के जीव के रूप में परिवर्तित होता है। चूंकि बृहस्पति ग्रह जल तत्व ग्रह है, इसके परिमाण स्वरूप पित्त में कमी आती है और द्वितीय माह के लक्षण समाप्त हो एक अंदरूनी खुशी का एहसास होता है और गर्भस्थ महिला गर्भ को पूर्ण रूप से अनुभव करने लगती है। सूर्य ग्रह मांस के पिंड को आकार और आधार प्रदान करने के लिए हड्डियों का नैसर्गिक कारक सूर्य का आधिपत्य चतुर्थ मास में लक्षित होता है। उस मांस रूपी पिंड जीव के अंदर हड्डियां बन जाती है और शरीर लगभग पूर्णता की ओर अग्रसर होने लगता है। इसलिए गर्भ में जीव पर सूर्य का प्रभाव चौथे महीने पर पड़ता है। चंद्रमा का आधिपत्य होता है और जैसा कि ज्योतिष में चंद्रमा तरल पदार्थ, जल, रक्त प्रभाव इत्यादि का नैसर्गिक कारक होता है। इस मास में शरीर, नसों,
नाड़ियों व मांसपेशियों से परिपूर्ण हो जाता है। इस कारण से 5वें महीने में गर्भ में जीव पर चंद्रमा का प्रभाव होता है। शनि ग्रहों की इस व्यवस्था के क्रम में 6ठे महीने शनि का पूर्ण आधिपत्य गर्भस्थ शिशु पर होता है। शनि अपने नैसर्गिक कार्य तत्वों के अनुरूप शिशु के शरीर का रंग गोरे, काले व सांवले का निर्धारण इसी माह शनि के द्वारा होता है। बुध ग्रह 7वें महीने गर्भस्थ शिशु पर बुध ग्रह का पूर्ण प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। बुध बुद्धि का सामान्य कारक है और गर्भ में पल रहे शिशु को बुद्धि उपलब्ध करवाता है और गर्भस्थ शिशु पर माता के आचार विचार का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। अतः इन दिनों के बाद माता की सोच, चिंता व आचरण आने वाले शिशु बुद्धि का निर्माण करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, महाभारत काल में अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था। लग्नेश 8वें महीने का आधिपत्य गर्भस्थ की मां का लग्नेश होता है। इस वजह से मां का स्वास्थ्य का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पूर्ण रूप से पड़ता है। 8वें महीने में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है। यदि 8वें महीने में मां का लग्नेश पीड़ित हो जाए तो गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है और शिशु की मृत्यु तक हो सकती है। इसी वजह से 7वें महीने का शिशु जन्म लेने पर बच सकता है, परंतु 8वें महीने का अधिपति होने का भार फिर से चंद्रमा उठाता है और अपनी प्रकृति के अनुसार गर्भ के अंदर पेट में इतना पानी उत्पन्न करता है कि शिशु जिसमें तैर सके और आराम से जन्म ले सकने में समर्थ हो जाए। तो 9 महीने के बाद गर्भ पर सूर्य का आधिपत्य होता है तथा सूर्य अपने स्वाभाविक अग्नि तत्व प्रभाव से पेट में गर्मी पैदा करता है। शिशु को माता के शरीर से अलग कर देता है। वह जिन मांसपेशियों से जकड़ा होता है उनसे छूट जाता है और इस मृत्यु लोक में जन्म प्राप्त करता है। इस प्रकार 9 महीनों में ग्रहों के असर को लेकर देह धारण करता है। जन्म के वक्त आसमान के ग्रहों की स्थिति अर्थात अपनी जन्म कुंडली के अनुसार इन ग्रहों के द्वारा बनाए जीवन पथ पर अपने विवेक कर्म द्वारा सुख व तकलीफ हासिल करता हुआ अग्रसर होता है। इस प्रकार से हर जीव पर गर्भ में जाने के बाद जीव पर प्रभाव प्रारंभ हो जाता है और जैसे जैसे आकाशमंडल में ग्रहों का प्रभाव होता है वह शिशु के हर जीव पर गर्भ में पड़ता है। उन्हीं के अनुसार उनका शरीर, रंग, रूप, आकार, आकृति प्राप्त होती है। इसलिए जन्म गर्भधारण से लेकर मृत्यु के अंतिम दिन तक ग्रहों का प्रभाव मानव हर जीव पर, जो भी इस सृष्टि के अंदर जीव हैं, सभी पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। हरिओम हरिओम।